अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फोकस ग्रामर चैनल। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पंक्चुएशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने सेंटेंस कंप्लीशन के बारे में डिस्कस किया था और उम्मीद है वो आपको समझ में आया होगा। अगर उसमें कहीं पे भी डिफ़िकल्टी है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं यहाँ पे उसकी जो है वो लिंक भी शेयर कर देता हूँ, आप फर्दर देख भी सकते हैं, उसको दोबारा लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं पंक्चुएशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पंक्चुएशन ज़्यादातर हर टेस्ट में आते रहते हैं, आपके गवर्नमेंट के टेस्ट हो, एंट्री टेस्ट के टेस्ट हो, तो उसमें सब में पंक्चुएशंस यूज़ होते ही होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो हम मेजर डिस्कस करने जा रहे हैं वो कॉमा, सेमी कॉलन और कॉलन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर मेजर होते हैं जो हर टेस्ट में आते रहते हैं। अब पंक्चुएशंस को डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले जो मैं आपको सेंटेंस के काइंड्स और उसके हिसाब से जो पंक्चुएशंस यूज़ होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखें, अ सेंटेंस मे बी वन ऑफ द 4 काइंड्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर एंड टाइप ऑफ द क्लॉजेस इट कंटेंट्स। सेंटेंसेस क्या होते हैं, 4 किस्म के होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है उसमें क्लॉज कौन सा और किस तरीके का यूज़ हो रहा है। अब हम थोड़ा रिव्यू दे देते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेंट्स अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड अ कंप्लीट थॉट। यानी उसमें क्या होता है, एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो आपका किसी पर डिपेंड नहीं करता। उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और कंप्लीट थॉट कह दें या ऑब्जेक्ट कह दें, वो सारी उसमें चीज़ें होती है। यानी एक आपका कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। एग्जाम्पल दिया हुआ, आई रोट माई फर्स्ट नॉवल लास्ट ईयर। अगर अब आप इसमें देखेंगे तो आपका सब्जेक्ट भी है, ठीक है, और क्या है, वर्ब भी है, और ये आपका क्या आ गया, कंप्लीट थॉट आ गया, या नॉवल हम कह दें ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया। अब डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होता है, कंटेंट्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट नो कंप्लीट थॉट। इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, पर कोई कंप्लीट थॉट नहीं होता है। आफ्टर आई रोट माई फर्स्ट नॉवल लास्ट ईयर। अब देखें यहाँ पे ये एक क्या है, डिपेंड क्लॉज कर दी, किसी पे डिपेंड करता है। भाई मैंने नॉवल लिखने के बाद क्या किया, आफ्टर आई रोट माई फर्स्ट नॉवल लास्ट ईयर, पिछले साल मेरा फर्स्ट नॉवल लिखने के बाद। अब ये क्या होगी, यहाँ पे बात एक रह सी गई, अब आगे क्या है हमें कुछ नहीं पता। सो दिस इज़ द डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। डिपेंड क्लॉज यानी किस पे क्या करता हो, डिपेंड क्लॉज करता, उसका कंप्लीट थॉट नहीं होता। अब हम सिंपल इस सेंटेंस के टाइप्स पे आते हैं, जिसमें फर्स्ट सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें देखें, अ सिंपल सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें क्या होता है, एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। एग्जाम्पल, जैक रीड्स नॉवेल्स, ठीक है, जैक रीड्स न्यूज़पेपर, जैक रीड्स नॉवेल्स एंड न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे थोड़ा जो है ना देखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे क्या था, पहले मैं नॉवल पढ़ रहा था, सेकंड न्यूज़पेपर्स पढ़ रहा था, थर्ड वाले में दोनों पढ़ रहे। यानी अब जब 2 ऑब्जेक्ट्स आ गए, नॉवल से न्यूज़पेपर, तो क्या आ गया, कंपाउंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी हमारे जब 2 ऑब्जेक्ट्स आ गए तो हमने इसको क्या कह दिया, कंपाउंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैक रीड्स एंड इन्जॉयज़ नॉवेल्स, जैक्स पढ़ता है और इन्जॉय करता है नॉवेल्स को। अब यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब्स 2 आ गए, कंपाउंड वर्ब आ गया, यानी कि 2 वर्ब्स आ गए। जैक एंड जॉन रीड नॉवेल्स, जैक और जॉन नॉवेल्स करते। अब यहाँ पे क्या आ गए, 2 सब्जेक्ट्स आ गए, जैक और जॉन। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हमने कह दिया। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, जैक एंड जॉन रीड एंड एन्जॉय नॉवेल्स एंड न्यूज़पेपर, 2 सब्जेक्ट, 2 वर्ब और 2 ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें क्या आ रहा है, कंपाउंड सब्जेक्ट, वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पंक्चुएशन नोट यहाँ पे क्या दे रहा है, नो कॉमास सेपरेट टू कंपाउंड एलिमेंट्स। कोई भी कॉमास कंपाउंड एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं करती। जैसे यहाँ पे जैक और जॉन को कोई कॉमा नहीं है, ठीक है। वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट एट्सेट्रा। तो सिंपल सेंटेंस में कभी भी कॉमास यूज़ नहीं होती, ठीक है ना। तो सिंपल सेंटेंस में हम कॉमा यूज़ नहीं करते एलिमेंट्स को अलग करने के लिए। अब आते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस के लिए। अब देखें, अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन कौन कौन से थे, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, और कंजुगेटिव एडवर्ब, हाउएवर, देयरफॉर, ठीक है, और सेमीकोलन, अलोन। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं वो ज्वाइन होते हैं। अब देखें, अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, उसको समझने के लिए एग्जाम्पल्स को देखने के पहले मेरे ख्याल से ये हम डिस्कस कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा।
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या डिफरेंस है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू लिंक टू और मोर वर्ड्स। ये कंजक्शन क्या होता है, दो वर्ड्स, ठीक है, यूज्ड टू लिंक टू और मोर वर्ड्स, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को लिंक करता है। क्लॉजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस ऑफ द इक्वल इंपॉर्टेंस, यानी हर सेंटेंस की वर्ड्स की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, उनको क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। कोऑर्डिनेशन ज्वाइन सेंटेंस विथ रिलेटेड एंड इक्वल आइडियाज़, यानी रिलेटेड और इक्वल आइडियाज़ जो होते हैं उनको ज्वाइन करता है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन या कंजुगेटिव एडवर्ब्स क्या होता है, दिस कंजक्शंस आर यूज्ड टू लिंक अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी आपके डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं। ये भी होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को भी जोड़ते हैं, ठीक है। तो सबऑर्डिनेटिंग ज्वाइन सेंटेंस विच रिलेटेड बट इनइक्वल आइडियाज़ क्या करता है, रिलेटेड बट अनइक्वल आइडियाज़ होते हैं उसको भी करता है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं तो फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे डिपेंडेंट है, तो ये क्या होता है, डिपेंड अपॉन द सेंटेंस होता है, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जांपल्स पे। जैक रीड्स नॉवेल्स बट जॉन रीड्स कॉमिक। अब देखें यहाँ पे क्या आ गया, ये जय सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने किससे मिलाया, कॉमा देके। ये इसको आप फैन बॉयज़ वाला रूल भी कह सकते हैं, ठीक है, फैन बॉयज़ वाला। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, बट आ गया, तो कॉमा हमने क्या दिया, बट से पहले कॉमा दे दिया, तो ये आपका क्या हो गया, पंक्चुएशन पैटर्न अगर हम देखें, टू मैच ए बी एंड सी अबाउट इंडिपेंडेंट क्लॉज, कॉमा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, फिर क्या आ गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया। अब सेकंड को देखें, जैक रीड्स नॉवेल्स, ठीक है, क्या आ गया, सेमीकोलन आ गया। हाउएवर जॉन रीड्स कॉमिक्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इसने क्या किया है कि जो ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, पर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन या कंजुगेटिव एडवर्ब यूज़ कर दिया, ठीक है। जैक रीड्स नॉवेल्स, हिज फ्रेंड्स रीड्स कॉमिक्स। अब यहाँ पे हम देखें कि है वही सेंटेंस, बट हमने क्या कर दिया, ना कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन यूज़ किया, ना हमने कंजुगेटिव एडवर्ब यूज़ किया, हमने सिंपली क्या कर दिया, सेमीकोलन दे दिया। तो सेमीकोलन को जो हम आगे भी देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे भी यही यूजेज है। यहाँ पे हमने थोड़ा समझाने के लिए कंपाउंड सेंटेंस में कैसे होता है, तो ये आपका इस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस में जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको कंपाउंड सेंटेंस है वो क्लियर हो गया कि इसमें पंक्चुएशन कैसे यूज़ हो सकता है, ठीक है। आपको एरर्स में हो सकता है, जैसे कि हाउएवर से पहले कॉमा दे दें, आपसे पूछ सकते हैं, या कोई जो है नई पंक्चुएशन यूज़ करें, तो इस तरीके के सेंटेंस आपके पास आ सकते हैं। फिर आते हैं हम थर्ड पे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन डिपेंडेंट क्लॉज हेडेड बाय अ सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन जॉइंड बाय एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है, और उसमें सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज़ होते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज और अ क्लॉज दैट गिव्स फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रीसीडिंग नाउन और नाउन फ्रेज। द बॉल दैट आई थ्रू, यानी रिलेटिव प्रोनाउन आप क्या होता है, किसी क्लॉज को इंट्रोड्यूस करे या उसके जो पहले वाला उसके बारे में बताए। अब देखिए, द बॉल दैट आई थ्रू, वो बॉल जिसको मैंने फेंका, यानी दैट, तो वो यूज़ करा है। द मोस्ट कॉमनली यूज रिलेटिव प्रोनाउंस इन इंग्लिश आर विच, दैट, हु, होज एंड whom। तो ये आपके क्या हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब देखें यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स एंड अल्दो जैक रीड्स नॉवेल्स जॉन रीड्स कॉमिक्स। अब देखें यहाँ पे क्या गया, अल्दो, यानी ये आपका जो यूज़ हुआ, अल्दो जैक रीड्स नॉवेल, अगर मैं यहाँ पे उसको कर दूँ तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। जॉन रीड्स कॉमिक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया, अल्दो यूज़ हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन के जो है ना, रिलेटिव प्रोनाउन या आपका सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन यूज़ हो गया। जॉन रीड्स कॉमिक्स, अल्दो जैक रीड्स नॉवेल्स। अब यहाँ पे कोई भी हमने पंक्चुएशन यूज़ नहीं की, हमने क्या किया, अल्दो को उठा के यहाँ के बीच में कर दिया, जॉन रीड्स कॉमिक्स, अल्दो जैक रीड्स नॉवेल्स, ओके। जॉन स्मिथ हु रीड्स कॉमिक्स रेयरली रीड्स नॉवेल्स। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, हु रीड्स कॉमिक्स। अब ये क्या है, एक जो हम कह दें कि नॉन असेंशियल या फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो है। तो जॉन स्मिथ जो एक नाम है, वो रीड्स कॉमिक्स रेयरली रीड्स नॉवेल्स, ठीक है।
तो अभी हु से जो आगे ये क्या है, फर्दर इन्फॉर्मेशन, इसको हमने 2 कॉमास में लिख दिया। पीपल हु रीड कॉमिक्स रियरली रीड्स नॉवेल्स। अब यहाँ पे थोड़ा हमने इसको चेंज कर दिया। अब अगर आप पंक्चुएशन पैटर्न को देखें, पहले में क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, फिर क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सेकंड वाले में क्या है, पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जॉन रीड्स कॉमिक्स, फिर क्या है, अल्दो जैक रीड्स नॉवेल्स, तो ये क्या आ गया, डिपेंडेंट क्लॉज आ गया। ओके, इंडिपेंडेंट नॉन असेंशियल डिपेंडेंट क्लॉज या क्लॉज। अब ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, जॉन स्मिथ एक नाम ही है। नॉन असेंशियल इंडिपेंडेंट क्लॉज, हु रीड्स कॉमिक्स रेयरली रीड्स नॉवेल्स, ये क्या आ गया, सिंपली क्लॉज आ गया। पीपल हु रीड कॉमिक्स रेयरली रीड नॉवेल्स, अभी इसमें क्या आ गया, पहले इंडिपेंडेंट आ गया, फिर क्या आ गया, एसेंशियल डिपेंडेंट क्लॉज, हु रीड कॉमिक्स, फिर क्या आ गया, रेयरली रीड नॉवेल्स। तो ये आपका क्या हो गया कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, ये हमने देख लिया। अब आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ 2 डिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड बाय 2 और 1 डिपेंडेंट क्लॉजेस। इसमें क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ाया जाता है। अब देखें, वाइल टॉम रीड्स नॉवेल्स, ठीक है ना, टॉम क्या करता है, नॉवेल्स को रीड करता है, तो ये क्या आ गया आपका, डिपेंडेंट क्लॉज। जैक रीड्स कॉमिक्स, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब उसमें जो वाइल यूज़ हो गया ना, तो वो एक डिपेंडेंट हो गया। यानी अब देखें, ये इस तरीके के जब रिलेटिव प्रोनाउंस या क्या ये यूज़ हो जाते हैं या सबऑर्डिनेटिव, तो अल्दो, तो ये क्या हो जाते हैं, किसी फिर पे डिपेंड हो जाते हैं। अब जैसे कि रेनन मार्टिन का बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल, ही हैज़ अ चैन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब ही हैज़ अ चैन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड को अगर हम अलग से लिख दें तो क्या भाई, गोल्ड से बना हुआ है, वो क्या होगा, डिपेंडेंट हो गया। इसी तरीके से वाइल टॉम रीड्स नॉवेल्स, कि टॉम जब नॉवेल रीड करता है, आगे क्या, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट आ गया। जैक रीड्स कॉमिक्स, फिर ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कॉमा से आ गया, फिर ये फैन बॉयज़ वाला रूप, बट सैम रीड्स ओनली मैगजीन, ये क्या हो गया, अपना इंडिपेंडेंट हो गया। अब टॉम रीड्स नॉवेल्स बट जैक रीड्स कॉमिक्स बिकॉज बुक्स आर टू डिफ़िकल्ट, ये क्या आ गया आपका, इंडिपेंडेंट आ गया, क्योंकि इसमें एक थॉट है। ये भी क्या आ गया आपका, इंडिपेंडेंट आ गया, ठीक है। बिकॉज बुक्स आर टू डिफ़िकल्ट, ये क्या आ गया, डिपेंडेंट आ गया। फिर जैक हु रीड्स कॉमिक्स, अब हु रीड्स कॉमिक्स क्या है, डिपेंडेंट है। जैक रीड्स नॉवेल रेयरली, अब देखें ये हमने क्या किया था, नॉन असेंशियल पार्ट, अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए कंसिडर ना करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। अब ये क्या आ गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर कॉलन, ये फिर सेमी कॉलन आ गया, फिर हाउ एवर टॉम एंजॉयज नॉवेल्स, ये डिपेंडेंट। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या, हमारे जो पिछले रूल है ना, जो हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड में देखे थे, उनको यहाँ पे समझाया हुआ है। पीपल हु रीड्स कॉमिक्स रेयरली रीड्स नॉवेल्स, अब यहाँ पे देखें हु रीड्स कॉमिक्स, ये क्या आ गया, डिपेंडेंट आ गया। पीपल हु रेयरली रीड्स नॉवेल्स, ये क्या आ गया, डिपेंडेंट आ गया। दे ऑफन फाइंड बुक डिफ़िकल्ट, अब ये यहाँ पे क्या आ गया, इंडिपेंडेंट। यहाँ पे कोई भी हमने सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन वगैरह यूज़ नहीं किया हुआ। तो अगर ये सिर्फ जो है ना आपको एक कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है, टेस्ट में जो आपके पास सवाल आते हैं वो ज़्यादातर आपसे जो है ना, हमने जो सेकंड और थर्ड रूल पढ़ा है उसके हिसाब से ही आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, पंक्चुएशन पैटर्न भी इसमें ये बता रहा है कि किस तरीके से है। फॉलो द रूल्स गिवन अबव फॉर द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मेरली ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, ये हमने भी डिस्कस किया। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज में बी जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फैन बॉयज़, ठीक है। ये देखें कि 2 हमने इंडिपेंडेंट क्लॉजेस किससे ज्वाइन हो गए, फैन बॉयज़ से हो गए। इंडिपेंडेंट क्लॉज फैन बॉयज़ वाला, ठीक है। कंजक्टिव एडवर्ब्स, इंडिपेंडेंट देयरफॉर इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी अगर हम देखें कि आपके क्या इंडिपेंडेंट, फिर ये किससे ज्वाइन हो रहा है, आपका हो रहा है कॉन्जुगेटिव एडवर्ब से, ओके। तो ये पीछे हमने देख लिया कि हमारे यहाँ पे कॉन्जुगेटिव एडवर्ब्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट के दरमियान। फिर है पंक्चुएशन पैटर्न, यहाँ पे थे, हाँ। अ डिपेंडेंट सबऑर्डिनेटिंग क्लास मे बी इंट्रोड्यूस्ड बाय, फर्स्ट में सबऑर्डिनेट कंजक्शन एडवर्ब क्लास, इसमें डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, ठीक है। फिर क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी कि एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास और द इंडिपेंडेंट क्लास। रिलेटिव प्रोनाउंस, सबऑर्डिनेट कंजक्शन और एडवर्ब्स, नॉन नाउन। अब देखें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा आपके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि ये थोड़े जो हैं डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि हमने कभी इस तरीके से उसको डीपली देखा नहीं होता है। आपको जस्ट समझने की जो ज़रूरत है ना, वो आपको इन 2 रूल्स अगर ये समझ में आएंगे तो ये 4th रूल भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसको फर्दर देखें, अगर फिर भी कोई मसला होता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसको फर्दर एक और लेक्चर में इसको क्लियर कर देंगे।
यहाँ पे जो हम पीछे पंक्चुएशंस पढ़ के आ रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। अब जैसे कॉमा, यूज़ कॉमाज आफ्टर इंट्रोडक्टरी क्लास, फ्रेज और वर्ड्स दैट कम्स बिफोर द मेन क्लॉज। अब जो डिपेंडेंट क्लॉज, इन द बिगिनिंग देयर वाज लाइट, जैसे डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। इन द बिगिनिंग देयर वाज अ लाइट, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक कॉमा का यूज़ ये है, यूज़ अ पेयर ऑफ कॉमाज इन द मिडल ऑफ सेंटेंस टू सेट ऑफ क्लॉज, phrase and words that are not essential to the meaning of the sentence. Use one comma before to indicate the beginning of the pause and when at the indicate to the end of the pause. अब जो डिपेंडेंट फिर इंडिपेंडेंट, हेल्डा अ वेरी गुड कुक वेंट टू सैन फ्रांसिस्को, हमने पीछे देखा था ना, क्या हुआ कि ये सब्जेक्ट आ गया, ये नॉन असेंशियल पार्ट, और ये फिर हमने क्या कर दिया यहाँ से दूसरा यूज़ करके, यानी ये आपका क्या हो गया, वेंट टू सैन फ्रांसिस्को, तो ये क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आपका किससे हो गया, कॉमा से हो गया, यानी यही सेम है, इसको हमने क्या कर दिया, एक इसमें और हमने डिपेंडेंट क्लॉज जोड़ दिया। ठीक है, कभी कभी डिपेंडेंट और डिपेंडेंट लास्ट में आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट बीच में भी आ जाता है। यूज़ कॉमास टू सेपरेट 3 और मोर वर्ड्स, फ्रेज और क्लास रिटन इन अ सीरीज। एक्स, वाई एंड जी कुड बी क्लास और वर्ड, जैसे कि जॉर्ज ट्रैवल टू स्पेन, फ्रांस एंड जर्मनी, यानी आपका जो है ये वर्ड भी हो सकते, क्लॉज भी होते हैं, जॉर्ज ट्रैवल टू स्पेन, फ्रांस एंड जर्मनी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि कॉमास या उसको सीरीज़ को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, यूज़ कॉमास टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज व्हेन दे आर जॉइंड बाय एनी ऑफ दीज 7 कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, एंड, बट, फॉर, और, नॉर, और, येट, सो, यानी कि फैन बॉयज़ वाला जो रूल हमने बताया था, इंडिपेंडेंट क्लॉज किससे हो गया, फैन बॉयज़ से हो गया, पहले कॉमा आ गया। आई लव वनीला आइसक्रीम, कॉमा, बट माई ब्रदर प्रीफर्स चॉकलेट, तो ये हम क्या करते हैं, फैन बॉयज़ वाला रूल यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अल्दो एक्स कॉमा वाई, अल्दो जैक रीड्स नॉवेल्स, जॉन रीड्स कॉमिक्स, ये भी हमने पहले पिछली स्लाइड में देखा हुआ है। एग्स एक्स कॉमा वाई, शी एंजॉयज ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक्स एज आई डू, तो ये भी सिंपल है। नॉट ओनली बट आल्सो, ही इज़ नॉट ओनली टॉल बट आल्सो स्ट्रॉन्ग, तो ये हमारे क्या हो गए हैं, कॉमास के यूसेज हो गए। ठीक है, अच्छा इसमें अब आ गया कॉलन का और सेमी कॉलन का, ये भी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, यहाँ पे सिर्फ हम क्या करें, रिव्यू कर रहे हैं। कॉलन टू कनेक्ट लिस्ट आइटम्स, फ्रेजेस और डिपेंडेंट क्लॉजेस टू द मेन सेंटेंस, यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं लिस्ट आइटम्स के लिए, फ्रेजेस के लिए और डिपेंडेंट क्लॉजेस टू द मेन सेंटेंसेस। अब जैसे लिस्टिंग का एग्जाम्पल दिया, टू मेक अ केक यू नीड अ फ्यू बेसिक इंग्रेडिएंट्स, हमने क्या दे दिया, कॉलन दे दिया, बटर, कॉमा शुगर, कॉमा एग्स, कॉमा मिल्क, कॉमा फ्लोर, कॉमा लेवेनियर एंड सॉल्ट। अब ये हमने क्या कर दिया, जब हम लिस्ट देनी है तो हम क्या करते हैं, कॉलन यूज़ करते हैं। ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज जब दो जुड़े तो फिर भी कॉलन यूज़ होता है। बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इफ द सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज इज गिविंग द एक्सप्लेनेशन और द रीज़न ऑफ द फर्स्ट क्लॉज, यानी जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या हो मिले जाए, मैंने सेकंड जो फर्स्ट वाले का रीज़न दे रहा हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं, कॉलन यूज़ करते हैं। द रेन कास्ट कंसिडरेबल फ्लडिंग इन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, कॉलन आ गया। ठीक है, हाईवेज 1A, 2 and 4 were all closed for 5 days after the storm। अब यहाँ पे देखिए, बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज इफ द सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज इज गिविंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीज़न ऑफ द फर्स्ट क्लॉज, क्यों क्लोज है, हाई इसकी वजह से, फ्लड की वजह से, ठीक है ना, जो रेन्स हुई है उसकी वजह से हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, जो हो गया कॉलन का यूसेज। अब आते हैं हम सेमी कॉलन का, यूज़ सेमी कॉलन बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज से, यानी जब दो बिल्कुल ही रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज हो उसमें हम यूज़ करेंगे। विच आर नॉट जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन नहीं किए गए। बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, फिर सेमी कॉलन आ गया और फिर सेमी कॉलन। अब देखें, रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमा when the structure is complex, for example structure x, y and z becomes complex when x is equal to the a comma b, c semicolon y, d, e, f, फिर क्या semicolon and z। अब ये देखें, अभी इसको हम थोड़ा इसमें देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर को। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक एप्पल, कॉमा स्ट्रॉबेरी, कॉमा एंड वाटरमेलन इन फ्रूट्स की कैटेगरी में मुझे ये पसंद है, फिर मैंने क्या दे दिया, सेमी कॉलन। ठीक है, मैंने क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ओके, फिर क्या आ गया, कैरेट, पोटैटो एंड ऑनियन इन वेजिटेबल्स, फिर मैंने क्या दे दिया, सेमी कॉलन दे दिया। पर्पल, रेड एंड ब्लू इन कलर, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, अब मैंने क्या दे दिया, कॉलन यूज़ कर दिया, सेमी कॉलन यूज़ कर दिया। ठीक है,
तो आखिर में मैं क्या कर रहा हूँ, एंड से पहले भी सेमी कॉलन यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, जब हमारे पास कोई यानी कि जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन नहीं हो यानी क्लोज रिलेटेड हो, तब हम ये इस्तेमाल करते हैं। इन अ नटशेल अगर हम देखें कंपाउंड सेंटेंस जो है वो आपके इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज, फैन बॉयज़, इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर ये क्या गया सेमीकोलन इंडिपेंडेंट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या था, डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट और अल्दो वाला यूज़ हो गया। तो ये हमारा क्या था, जो था ये पूरा का पूरा जो हमने बताया आपको, ये पंक्चुएशंस के बारे में बताया। आगे हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, उसमें हम कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अच्छा, फर्दर इसमें अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आ रही, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।